जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव का जीवन जन्म से 7वें वर्ष तक। बाबा जय गुरुदेव का जन्म वर्ष बाबा जय गुरुदेव के जन्म का साल, महीना, तिथि, दिन के बारे में कुछ भी प्रामाणिक रूप से ज्ञात नहीं है। उनके जन्म के बारे में कतिपय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। जो तथ्य प्रकाश में आए उनका विवरण उल्लेखनीय है। पूजनीय बाबा जी स्वर्गीय प्यारे लाल पाठक जी अलीगढ़ वाले का विचार। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जय गुरुदेव बाबा के जन्म के साल के बारे में मैंने बाबा जी से पूछा था। वे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज परम संत स्वामी घुरे लाल मिसर जी के गुरु भाई थे। उन्होंने मुझसे ऐसा बताया था कि लगभग सन 1939 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में तेरे स्वामी जी अपने गुरु महाराज से पहले मिले थे। जब ये गुरु महाराज के पास ग्राम चिरोली, जिला अलीगढ़ में, तो ये साधु वेश में थे। उनकी मूछें अभी निकल रही थी और ये अपने शरीर से बहुत हट्टे कट्टे थे। कमर में मूंज दड़ बांधे हुए थे और एक कमंडल लिए हुए थे। इनको देखकर बाबा जी ने गुरु महाराज चिरोली वाले से पूछा कि अरे महाराज, यह कहाँ से इस मुष्टंडे को पकड़ लाए। उस वक़्त के बात का जिक्र स्वामी जी महाराज स्वयं अपने सत्संग में दिनांक 19/5/1969 ईस्वी नंदा नगर इंदौर सत्संग में ऐसा बताया कि हमारे गुरु महाराज भी गृहस्थ आश्रम में थे, मगर इनके चेहरे पर भी सिकन नहीं रहती थी। चेहरा पैसे बिना मुरझाया नहीं रहता था। हमें कोई तकलीफ नहीं, बाबा जी भी जानते हैं। जब मैं पहुंचा, लोग कहने लगे ये तो मोटे संडे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। मगर उन्होंने साधना कराई। जैसा मैं कहता हूँ, गरीबी में सच्चे शाहजहाँ परम पिता मिल जाते तो कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए अपने आप को गरीब नहीं, अमीर समझो। बाबा जी ने बताया कि सन 1922 या 23 ईस्वी के लगभग रहा होगा। एक दिन बड़े स्वामी जी परम संत स्वामी विष्णु दयाल मिसर जी, उनके पूज्य गुरु महाराज, एक दिन जब हुक्का पी रहे थे तो एकाएक मुंह से हुक्का अलग करके बोले कि एक साधु पूरब से आएगा, आंधी लेकर आएगा। इस बात के संदर्भ में बाबा जी ने मुझसे बताया कि ऐसा संभव हो सकता है कि इसी वर्ष तेरे स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी का जन्म हुआ हो। बाबा जी के उपरोक्त संकेत बताने के अनुसार स्वामी जी महाराज का जन्म का साल 1922 या 23 होना चाहिए। बाद में बाबा जी ने
संत शब्दावली पुस्तक छपवाई, जिसको जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ चिरोली संत आश्रम कृष्णा नगर मथुरा द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में भूमिका स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी द्वारा लिखा गया है। बाबा जी ने इस पुस्तक में लिखा है कि सन 1940 ईस्वी में बाबा जय गुरुदेव परम संत घुरेलाल जी महाराज के संपर्क में आए और उनसे चिरोली ग्राम में नामदान प्राप्त किया। स्वामी जी महाराज बताते रहे हैं कि जब वे अपने गुरु महाराज से मिले थे तो उनकी उस वक़्त उम्र 17 वर्ष की थी। इस हिसाब से यदि 17 वर्ष की उम्र में स्वामी जी अपने गुरु महाराज से बाबा जी के कथानुसार सन 1940 ईस्वी में मिले तो 1940 में से 17 वर्ष घटाने पर सन 1923 ईस्वी आता है। यानी बाबा जी के उक्त विचार से बाबा जय गुरुदेव का जन्म वर्ष 1923 ईस्वी होना चाहिए और 18 मई 2012 ईस्वी को इनका पार्थिव शरीर से गुप्त होना माना जाए तो बाबा जय गुरुदेव जी का जीवन काल 2012 ईस्वी में से 1923 घटाने पर 79 वर्ष होता है। यानी बाबा जय गुरुदेव के प्रगट जीवन का उम्र 79 वर्ष की होनी चाहिए। पूजनीय पंडित जी स्वर्गीय पंडित सुदर्शन मिश्र जी चिरोली अलीगढ़ वाले का विचार। चिरोली संत आश्रम कृष्णा नगर मथुरा में सन 1955 ईस्वी में जौनपुर निवासी श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी का पंडित सुदर्शन जी से वार्ता हुई थी तो सत्य प्रकाश जी ने पंडित जी से पूछा था कि स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव की उम्र क्या होगी। इस पर पंडित जी ने बताया था कि मेरी यानी पंडित जी की उम्र लगभग उस वक़्त 35 या 36 वर्ष की होगी और स्वामी जी मुझसे 6 महीना या 1 साल बड़े होंगे। इस हिसाब से यदि पंडित जी स्वामी जी की उम्र 1 साल बड़ा माना जाए तो उस साल सन 1955 में स्वामी जी का उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। तब 1955 में से 37 वर्ष घटाने पर 1918 ईस्वी आता है। यानी स्वामी जी का जन्म का साल 1918 ईस्वी होना चाहिए और 18 मई 2012 को इनका पार्थिव शरीर से गुप्त होना माना जाए तो बाबा जय गुरुदेव के प्रगट जीवन का उम्र जीवन काल 2012 में से 1918 घटाने पर 94 वर्ष का होना चाहिए। दादा गुरु पूज्य परम संत स्वामी घुरेलाल मिश्र जी महाराज के संतान के जन्म वर्ष के संदर्भ में विचार। ऐसा कहा गया है कि दादा गुरु जी पूज्य परम संत स्वामी घुरेलाल मिश्र जी महाराज का पहला पुत्र हुआ था।
यानी स्वर्गीय पंडित सुदर्शन जी प्रथम पुत्र से बड़ा। उसकी मृत्यु 5 वर्ष की अवस्था में होने पर हो गई थी। तब माता जी उस अपने पुत्र के देहावसान होने के कारण बहुत रोती रहती थी। तब एक दिन दादा गुरु जी ने उनसे कहा कि चिंता क्यों करती हो, वह तुम्हारे पास फिर आ जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जब पहली बार दादा गुरु जी से उनके चिरोली गांव में मिले तो उन्होंने इनको माताजी से मिलवा करके ऐसा कहा कि लो, जिसके लिए तुम रो रही थी वह तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास यह आ गया। इस संदर्भ में निम्नवत विवरण विचारणीय है। दादा गुरु जी का जन्म सन 1883 ईस्वी में हुआ। उनका विवाह 18 वर्ष में यानी 1901 ईस्वी में हुआ। दादा गुरु जी के विवाह के 3 साल बाद पहला बच्चा हुआ यानी 1904 ईस्वी में। इस पहले बच्चे का देहावसान 5 वर्ष की उम्र में हुआ। अब यदि वही बच्चा अपने मृत्यु के बाद तुरंत ही पूर्ण जन्म बाबा जय गुरुदेव के रूप शरीर में लेता है तो उस बच्चे का जन्म सन 1910 ईस्वी में होना चाहिए। किंतु बाबा जय गुरुदेव के बताने के अनुसार उनकी पहली भेंट दादा गुरु जी से 17 साल की उम्र में सन 1944 ईस्वी में हुई। इस हिसाब से 1944 से 17 यानी 1927 ईस्वी में बाबा जय गुरुदेव का जन्म होना चाहिए, लेकिन यह 1927 ईस्वी का समय 1910 ईस्वी से 17 वर्ष बाद होता है। यानी दादा गुरु जी का पहला जन्म यदि पूर्ण जन्म में वही जन्म बाबा जय गुरुदेव के रूप में पाया हो तो वह अपनी मृत्यु 1909 ईस्वी के 18 साल के बाद पाया होना चाहिए। और यदि 1910 ईस्वी का जन्म माना जाए और 18 मई 2012 ईस्वी को बाबा जय गुरुदेव के गुप्त होने का वर्ष माना जाए तो सन 1912 ईस्वी में उनकी उम्र 102 वर्ष की होनी चाहिए। ट्रस्ट के घोषणा पत्र के अनुसार विचार डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट चिरोली संत आश्रम कृष्णा नगर मथुरा के सरकारी कागज दस्तावेज दिनांक 28 जून 1977 ईस्वी को रजिस्ट्री किया गया है। उसमें बाबा जय गुरुदेव का उम्र 63 वर्ष लिखा गया है। इस संदर्भ में 1977 ईस्वी में से 63 घटाने पर बाबा जय गुरुदेव का जन्म का साल 1914 ईस्वी होना चाहिए। इनके पार्थिव शरीर के गुप्त होने की तिथि यदि 18 मई 2012 ईस्वी माना जाए तो इनकी उम्र उस वक़्त 98 वर्ष की होनी चाहिए। घोषणा पत्र जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था एवं जय गुरुदेव
धर्म प्रचारक ट्रस्ट मथुरा के अनुसार विचार। यह घोषणा दिनांक 17 अगस्त 2007 ईस्वी को रजिस्ट्री किया गया है। इसमें बाबा जय गुरुदेव का उम्र लगभग 104 वर्ष लिखा गया है। इस संदर्भ में 2007 में से 104 घटाने पर बाबा जय गुरुदेव के जन्म का साल 1903 ईस्वी होना चाहिए। इनके पार्थिव शरीर के गुप्त होने की तिथि यदि 18 मई 2012 माना जाए तो इनकी उम्र उस वक़्त 109 वर्ष की होनी चाहिए। मेरी साधना पुस्तक के अनुसार विचार। स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव के गुरु भाई पूज्य स्वर्गीय विष्णु एच लुल्ला चाचा जी ग्वालियर वाले ने स्वामी जी की एक हस्तलिखित डायरी मेरी साधना नाम से पुस्तक जुलाई 2013 ईस्वी में प्रकाशित किया है। उसमें लिखा है, मैंने अपने गुरु से जब नाम भेद प्राप्त किया वह सन 1945 था। महीना कार्तिक था। चिरौली अलीगढ़ ज़िले में है। वहाँ उन्होंने मुझे उपदेश दिया। लेकिन अमर संदेश वर्ष 9 अंक 11 फरवरी 1967 ईस्वी के पृष्ठ संख्या 275 में ऐसा स्वामी जी ने कहा है कि हम जब उपदेश नहीं करते थे उस वक़्त तनिक भी उपदेश करने का भाव नहीं था। तब सन 1945 में स्वामी जी ने ब्रज भाषा में ही कहा था कि एक बड़ा हजूर यानी जत्था परमार्थी लोगों का आएगा और जीवों का बड़ा भारी लाभ होगा। जो भी महात्मा कहते हैं वह अक्षरश सत्य होता है। इस भाव से अनुमान होता है कि 1945 ईस्वी में दादा गुरु जी ने ऐसा कहा था तो निश्चित ही स्वामी जी सन 1945 ईस्वी के पहले ही दादा गुरु जी से मिलकर उनसे उपदेश नामदान प्राप्त किए होंगे। खैर, यदि स्वामी जी अपने 17 वर्ष की उम्र में अपने गुरु महाराज से पहल मिले तो यदि मिलने का वर्ष 1945 ईस्वी माना जाए तो स्वामी जी के जन्म का वर्ष 1945-17 1928 ईस्वी होना चाहिए और इस हिसाब से उनके पार्थिव शरीर से गुप्त होने का समय 18 मई 2012 ईस्वी माना जाए तो उस वक़्त स्वामी जी का उम्र 2012-1928 यानी 84 वर्ष का होना चाहिए। मथुरा आश्रम के कुछ लोगों के अनुसार विचार। सन 2012 में आश्रम मथुरा के कुछ तथाकथित जिम्मेदार लोगों द्वारा यह प्रचारित किया गया कि जय गुरुदेव बाबा 116 वर्ष के हो गए हैं। पत्रकारों को भी यही सूचना दी गई और 1 साल बाद 2013 में उत्प्रेरक प्रसंग शीर्षक से लेखक सन्नाम गुलाम मुरीद रफा दफा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा द्वारा एक पुस्तिक प्रकाशित कर आश्रम पर बांटा गया। सौजन्य से
विष्णु सोनी। संगत जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान। इसमें पृष्ठ 7 पर स्वामी जी की काया का विलीन पंचतत्व में होने का उम्र 116 वर्ष छापा गया है। सन 2020 में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा एक पुस्तक भविष्य के संकेत प्रकाशित की गई है, जिसमें पृष्ठ 1 पर पाठ्य कथन के अंतर्गत लिखा गया है। युग पुरुष परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका जन्म 1896 को ग्राम खितौरा तहसील भरथना जिला इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पूजनीय राम सिंह तथा माता जी का नाम पूजनीय मोहिनी देवी था। इसमें सन 2012 में बाबा जय गुरुदेव के पार्थिव शरीर को 116 वर्ष का होना बताया गया है। सन 2020 में ही बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन द्वारा एक पुस्तक जय गुरुदेव संत दर्शिका प्रकाशित की गई है, जिसमें पृष्ठ 1 पर भूमिका में बाबा जय गुरुदेव के विषय में ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य शरीर में 100 वर्ष से अधिक तक उन्होंने जीवों के लिए काम किया और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 18 मई 2012 को शरीर छोड़कर निज धाम चले गए। इस हिसाब से यदि स्वामी जी के गुप्त होने का समय 18 मई 2012 ईस्वी माना जाए तो उनकी उस वक़्त उम्र 100 वर्ष से अधिक 116 वर्ष का ही होना माना जाए तो स्वामी जी का जन्म का वर्ष 2012 माइनस 116 यानी 1896 ईस्वी में होना चाहिए। जीवन चरित्र बाबा जय गुरुदेव पुस्तक के अनुसार विचार। दिसंबर 2013 ईस्वी में जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी संत तुलसीदास जी महाराज पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, जिसको व्यवस्थापक अमर संदेश 23 पांडे बाजार आजमगढ़ द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव उर्फ शंभू जी ने वे बातें लिखी हैं जिसको स्वामी जी ने स्वयं उनसे कहा था कि श्री शंभू जी स्वामी जी महाराज के सबसे पहले पुरुष नामदानी सत्संगी हैं, जिनको 1950 ईस्वी में ही वाराणसी में स्वामी जी ने नामदान दे दिया था। इस पुस्तक के अनुसार पृष्ठ 39 पर स्वामी जी ने स्वयं लिखा है कि अपने गुरु महाराज से जब मिले तो वह दिन इतवार महीना कार्तिक तिथि सप्तमी सन 1944 था। इस तिथि की सत्यता के बारे में मैंने उस वर्ष 1944 ईस्वी का हिंदी विक्रमी संबंध का पंचांग निकलवा कर जांचा तो यह दिन महीना तिथि बिल्कुल सही पाया और उसके अनुसार यह समय कार्तिक बदी कृष्ण पक्ष सप्तमी संबंध 2001 विक्रमी दिन रविवार है और तदनुसार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार
8 अक्टूबर 1944 ईस्वी है। इस हिसाब से यदि 17 वर्ष की उम्र में स्वामी जी अपने गुरु महाराज से सन 1944 में मिले तो उसके हिसाब से स्वामी जी के जन्म का साल 1927 ईस्वी होना चाहिए। और यदि स्वामी जी के पार्थिव शरीर के गुप्त होने का वर्ष 18 मई 2012 ईस्वी माना जाए तो उस वक़्त उनके मनुष्य शरीर के प्रगट जीवन का उम्र 2012-1927 यानी 85 वर्ष का होना चाहिए। निष्कर्ष: उपरोक्त लिखित 8 बिंदुओं पर विचार करने पर ऐसा निष्कर्ष पाया जाता है कि बिंदु 1 के संदर्भ में स्वामी जी महाराज के जन्म का वर्ष 1922 अथवा 23 ईस्वी सही नहीं लगता। मेरे व्यक्तिगत विचार से यह मानने योग्य नहीं है। बिंदु 2 के संदर्भ में स्वामी जी महाराज के जन्म का वर्ष 1918 ईस्वी ये भी सही नहीं लगता। मेरे व्यक्तिगत विचार से यह भी मानने योग्य नहीं है। बिंदु 3 के संदर्भ में स्वामी जी महाराज के जन्म का वर्ष 1909 अथवा 1910 ईस्वी सही नहीं लगता है। मेरे व्यक्तिगत विचार से यह भी मानने योग्य नहीं है। बिंदु 4 के संदर्भ में स्वामी जी महाराज के जन्म का वर्ष 1914 ईस्वी सही नहीं लगता। यह भी मेरे व्यक्तिगत विचार से मानने योग्य नहीं है। स्वामी जी महाराज के जन्म का वर्ष 1903 ईस्वी सही नहीं लगता। ये भी मेरे व्यक्तिगत विचार से मानने योग्य नहीं है। बिंदु 6 के संदर्भ में स्वामी जी महाराज के जन्म का वर्ष 1928 ईस्वी भी पक्का सही नहीं लगता। मेरे व्यक्तिगत विचार से यह मानने योग्य नहीं है। बिंदु 7 के संदर्भ में स्वामी जी महाराज के जन्म का वर्ष 1896 ईस्वी भी सही नहीं लगता। यह भी मेरे विचार से मानने योग्य नहीं। बिंदु 8 के संदर्भ में स्वामी जी महाराज के जन्म का वर्ष 1927 ईस्वी पाया जाता है, जो मेरे विचार से बिल्कुल सही लगता है। स्वामी जी के प्रगट जीवन के पूरी घटनाओं एवं उनके भ्रमण को देखते हुए यह निश्चित रूप से सही पाया जाता है कि स्वामी जी अपने गुरु महाराज से दिनांक 8/10/1944 ईस्वी को अपने 17वें वर्ष की उम्र में ही मिले थे। तो इस हिसाब से स्वामी जी के जन्म का वर्ष 1927 ईस्वी ही सही होना चाहिए। अतः मेरे व्यक्तिगत विचार से सन 1927 ईस्वी ही स्वामी जी का जन्म वर्ष मानने योग्य है। और यदि स्वामी जी के पार्थिव शरीर से गुप्त होने का वक़्त 18 मई 2012 ईस्वी माना जाए तो उस वक़्त उनके प्रगट जीवन का उम्र कुल 85 वर्ष की होना चाहिए। विशेष टिप्पणी: यहाँ यह भी कहना उपयुक्त होगा कि यह भी एक तथ्य है
कि महात्मा के जीवन के बारे में अबोध व्यक्ति द्वारा कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि महात्मा का समयानुसार उनके मौज के अनुसार प्रकट या अप्रकट अनेक रूप हुआ करते हैं, और इसलिए उनके उम्र के बारे में अनिश्चितता हो सकती है। किंतु जिस पार्थिव शरीर में महात्मा प्रकट दिखते हैं, उस शरीर के बारे में उनकी समयाविधि बताया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त प्रस्तुत निष्कर्ष के अलावा असहमति की दशा में बाबा जय गुरुदेव के उम्र के बारे में मति भिन्नता सोच के अनुसार भी किसी व्यक्ति द्वारा उनके प्रकट या गुप्त रूप अर्थात दृश्य या अदृश्य रूप के साथ समयाविधि समझा जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें लेखक को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि समर्थ संत महाराज अपनी मौज के अनुसार इस धरती पर अपने प्रकट पार्थिव शरीर के अतिरिक्त भी किसी भी काल में प्रकट पार्थिव शरीर के जन्म के पूर्व के काल में भी और उसके मृत्यु के बाद के काल में भी चारों खानियों के जीवों के उद्धार हेतु किसी भी दृश्य अथवा अदृश्य रूप में रहा करते हैं। जय गुरुदेव।